नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसकी सेनाओं का बड़ा काफिला लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर गए हैं। शहर को पहले ही रूसी सेना ने घेर रखा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक खार्किव और इसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन्स के बाद हवाई हमले शुरू हुए हैं। कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्रीय सैन्य अस्पताल पर हमला किया है और लड़ाई जारी है। भीषण युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन बुधवार को फिर से मिलेंगे। कुछ दिन पहले भी दोनों देशों के बीच बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमले तेज कर दिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज की बातचीत से किसी तरह का कोई नतीजा निकलेगा या फिर युद्ध और बढ़ेगा। रूस के द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को यूक्रेन से भागना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद से अब तक लगभग 7 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे और यूक्रेन का साथ देंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर किया गया हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित है और ये बिना किसी वजह के किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है और यूक्रेन के बहादुर लोग रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाइडेन ने ये बातें अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बुधवार सुबह कही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास दिखाता है कि जब तक तानाशाह अपने हमले की कीमत नहीं चुकाता तब तक वो और अराजकता पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हम हालात ठीक होते देखेंगे। जब इतिहास लिखा जाएगा तो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का युद्ध रूस को और कमजोर करेगा और दुनिया को और मजबूत। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और नेटो ने दिखाया है कि यूक्रेन के साथ पश्चिम एकजुटता से खड़ा हुआ है। अमेरिका ने रूस के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की कि रूस की सभी उड़ानें अब अमेरिकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि इन रूसी उड़ानों में सभी प्रकार की कमर्शियल और प्राइवेट उड़ानें शामिल हैं। इसी तरह का कदम पहले ही यूरोपीय राष्ट्र और कनाडा उठा चुके हैं। रूस से कंपनियों का नाता तोड़ने का सिलसिला जारी है। अब एप्पल ने अपने सभी उत्पादों की रूस में बिक्री पर रोक लगा दी है। आईफोन निर्माता कंपनी ने कहा कि वो रूस के हमले से बेहद चिंतित है और उनके साथ खड़ी है जो हिंसा से पीड़ित हैं। इसके साथ ही रूस में एप्पल पे और एप्पल मैप जैसी सेवाओं को भी सीमित कर दिया गया है। भारत अगले 3 दिन में यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पहुंच चुके भारतीयों को निकालने के लिए 26 फ्लाइट्स भेजेगा। वहीं कीव में स्थित भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है और यहां के स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ऑपरेशन मिशन गंगा के तहत 8 मार्च तक भारत 46 फ्लाइट्स के जरिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर आएगा। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर कुशीनगर में हमला किया गया। कुशीनगर में 3 मार्च को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना हो गई। इसका चुनाव पर असर पड़ना तय है। इस हमले में स्वामी के समर्थक और सपा कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। घटना के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए। उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने आरोप लगाया कि दंगा मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली बीजेपी ने मेरे पिता पर हमला कराया है। कुशीनगर और फाजिलपुर के बीच खलवा पट्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का रोड शो निकल रहा था। उसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने रोड शो पर हमला कर दिया। हमले का आरोप बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा पर लगाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।